अपनी बॉडी के टच में आएंगे। अपनी ब्रेथ की रिदम को महसूस करते हुए इमेजिन करें कि आपके साथ, एंड इमेजिन नहीं, साथ साथ इनफैक्ट फील भी करें कि आपके साथ इस टाइम आपकी जो शेडो है, शेडो पर्सनालिटी कह लीजिए, शेडो कह लीजिए, पर पूरी 3 डायमेंशनल में आपके लेफ्ट साइड पे बैठी है, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज लेफ्ट रिप्रेजेंट्स द पास्ट। तो हमारी लेफ्ट साइड में हमारे साथ एक शेडो पर्सनालिटी है, और वो सारे इमोशंस, वो सारे हमारे जो ट्रिगर्स हैं, वो सारे हमारे जो सेल्फ डाउट हैं, वो जिस जिस नैरेटिव से आते हैं, जिस जिस मेमोरी से आते हैं, जिस जिस बिलीफ से आते हैं, फील कीजिए कि वो हमारे जो साथ में हमारा ही क्लोन है, वो सब धीरे धीरे आप उसके अंदर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो सारी चीजें उसके अंदर ट्रांसफर होती जा रही हैं, वैसे वैसे आपका वो सेल्फ, हो सकता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी सी अपनी हैवीनेस, लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस में थोड़ी सी हो सकता है हैवीनेस फील हो, सैडनेस फील हो, विच इज ओके, क्योंकि हम अपनी बॉडी से वो सारे इमोशंस जो हमें सैड, जो हमें हैवी फील कराते हैं, जो हमें लिमिट करते हैं, जो हमें रोकते हैं, जो हमें हम पर डाउट कराते हैं, हम अपने अंदर से निकाल रहे हैं। हालांकि हम उन्हें डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिनाई करेंगे, हम उन्हें अगर ऐसा कहेंगे कि हमारे अंदर हैं ही नहीं, तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर अपने प्रेजेंट फिजिकल बॉडी से, अपने प्रेजेंट स्पेस से हम बाहर निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे वो सारे थॉट्स, वो सारे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, हमारी बॉडी लाइट फील कर रही है। हम इस प्रेजेंट मोमेंट में अब रह सकते हैं। अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। अपने फेस पे टच होती हवा को फोकस कीजिए। अपने आसपास की आवाजों पे फोकस कीजिए। सबसे तेज आवाज, सबसे धीमी आवाज, अब अपनी स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट पर फोकस कीजिए और अपनी बॉडी में
फील कीजिए कि इन अचीवमेंट्स, इन स्ट्रेंथ्स के आप मालिक हैं। स्ट्रेंथ्स पे मेनली फोकस कीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में फील कीजिए। महसूस कीजिए हाउ इट इज with all these strength, how it feels। आपका जो भी टॉप इमोशंस हैं, अगर जॉय आपका सबसे टॉप इमोशन है तो जॉय फील कीजिए। सैटिस्फैक्शन अगर आपका सबसे टॉप इमोशन है तो सैटिस्फैक्शन फील कीजिए। हैप्पीनेस, जो भी आपका टॉप इमोशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन, वो फील कीजिए। और अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन होता हुआ महसूस करें, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव थॉट्स में होते हैं, जब भी हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, या शायद उससे भी ज़्यादा। महसूस कीजिए कि आपके इस सेल्फ को कोई भी फिजिकल डिजीज भी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास दुनिया का हर वो स्ट्रेंथ है, दुनिया की हर वो स्ट्रेंथ है, हर वो कैपेसिटी है कि जो इमोशंस, जो चीज़ें, जो भी कुछ आप आज तक बाहर सीख करते आए थे, बाहर से सुनना या महसूस करना चाहते थे, वो आप अंदर से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास अवेयरनेस है। अगर आप इम्पोर्टेंस सीख कर रहे थे तो आप अंदर से ये इमोशन जनरेट कर सकते हैं, यस आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ। एंड आज से अपनी उतनी केयर करें जितना आप अपने को जब इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो खुद की सेल्फ केयर पे पूरा फोकस करें, क्योंकि एक्शन विल बिकम प्रूफ। अगर आप वैलिडेशन सीख कर रहे थे तो अपने आप से कहें, आई वैलिडेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण रूप से अपने आप को और अपनी गलतियों को
और अपनी सही चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली असेस करती हूँ। एंड ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ एक्शन में भी आए, कि आप अपने आप को वैलिडेट करें। जहाँ पे आप सही हैं, खुद को आज से वहाँ पे कहें, हाँ मैं सही हूँ, और मेरा अपने आप में अपने आप को सही मानना ही काफ़ी है। अगर आप सपोर्ट सीख कर रहे थे, तो वो सपोर्ट भी अपने आप से जनरेट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इमोशन हैं। चीज़ें तो बहाना बन जाती हैं, रिश्ते तो बहाना बन जाते हैं। तो अपने आप को कहिए, आई सपोर्ट माई सेल्फ, आई एम इनफ इन माई सेल्फ। जो रिसोर्सेज मुझे लगता था कि मेरे पास नहीं है, वो मैं जनरेट कर लूंगी। क्योंकि अगर हम रिसोर्सफुल हैं, तो वो रिसोर्सफुलनेस हमेशा हमारी सोच होती है, आइडियाज होते हैं जो हमें रिसोर्सफुल बनाते हैं एज अ पर्सन। हम सब कुछ अपने लिए क्रिएट कर लेंगे, अपनी आइडियाज से, अपनी मेहनत से। और अगर आप आज तक रिस्पेक्ट सीख कर रहे थे, तो कहिए, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। कहीं ना कहीं बाहर से रिस्पेक्ट सीख करते करते हम अपने को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। तो आज से मैं अपने को पूरी रिस्पेक्ट दूंगी। Which means listening to myself, listening to my needs, and respecting my needs. जैसा जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर रहता है, वैसा बिहेवियर आज से मैं अपने साथ रखूंगी, अपने साथ रखूंगा। तो जो भी इमोशन हम बाहर से सीख कर रहे थे, वो हम अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, जनरेट करेंगे, और हमारे एक्शंस उसका प्रूफ होंगे। आज से हमारे एक्शंस थोड़े थोड़े करके ही सही, पर बदलेंगे। अपने अंदर की इस स्ट्रेंथ को, इस डिटर्मिनेशन को फील करें, और अपने साथ जो आपने अपनी, अब इसे क्लोन कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो सेल्फ आपने क्रिएट करा है, उसे भी थैंक्स कहें। उसने आज तक आपको सेफ रखने की ही इंटेंशन रखी है, और अभी भी आपसे, आपकी सेफ्टी और आपकी ग्रोथ के लिए आपसे अलग होकर आपको फ्री करने का
एक ईज़िली डिसीज़न लिया और आपको फ्री किया है, तो उसे थैंक्स कहें। उसे एक्नॉलेज करें। उसे भी अपने बारे में अच्छा फ़ील कराएँ, क्योंकि उसने आपको प्रोटेक्ट किया है, वही उसकी इंटेंशन थी। आप इस फीलिंग को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं कि आप एक नहीं 2 लोग हैं। जैसे कॉन्जॉइंट ट्विन्स जुड़े होते हैं, आप लेफ्ट बाजू से जुड़े हुए हैं। आपका एक सेल्फ वो सारे बर्डन्स कैरी कर रहा है, वो सारे भार, वो सारे इमोशंस, वो सारा गिल्ट, सब कुछ। और आप इस दुनिया में अपने टैलेंट्स से, अपनी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो अपनी सभी स्ट्रेंथ्स को फील करते हुए अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए, जब भी आप रेडी हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने तो कल से अपने साथ, मेरे को एक फीलिंग लेवल पे है, एंड आई होप अब इस प्रोसेस के बाद आप भी फील कर पा रहे हों। अगर नहीं कर पा रहे तो अपने माइंड में ये चीज़ को थोड़ा पक्का करें। मतलब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि फीलिंग लेवल पे एक मेरा सेल्फ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ है, और मैं यहाँ पे वो एडल्ट एक पर्सन हूँ जिसने ये सारी चीज़ें आज तक अचीव करी। उन सबको मैं अपनी बॉडी में जब फील करूँगी तभी वो बॉडी में कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो आई रियली विश कि आप ये चीज़ कर पाए हों। अगर कर पाए हैं फील, तो प्लीज़ चैट में लिखिए यस, तो मुझे भी अच्छा लगेगा।